हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी इंडिया पे। और दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो इतिहास के बारे में जानेंगे, बाबर का इतिहास हम जानेंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो बाबर का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए उसके बारे में सारी जानकारी को हम जानते हैं और उसको आप क्लियरली से समझिएगा और उसके बाद अच्छा से जानिएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड, अब जानते हैं हम कि बाबर के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1783 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो पिता थे, बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा। बाबर के जो पिता थे वो उमर शेख मिर्जा, वो फरगान के एक छोटे शासक थे। फरगान जो है एक जगह है, जगह का नाम है, वहां के एक छोटे शासक जो है वो उमर शेख मिर्जा थे। और यही जो इनके बेटा जो उमर शेख मिर्जा का जो बेटा था वो बाबर था। और दोस्तों ये जो है एक छोटा मोटा शासक थे, ज्यादा बड़ा शासक नहीं थे, लेकिन बाबर जो है वो बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक इसलिए था क्योंकि वो भारत पे 5 बार आक्रमण किया और 5 बार विजय किया। दोस्तों भारत पे जो 5 बार आक्रमण किया, बहुत इंपॉर्टेंट जो युद्ध हुआ, जो भारत पे 5 बार आक्रमण किया, तो उस युद्ध में बहुत सारे ऐसे हानि हुई, बहुत सारे लाभ भी हुआ। लेकिन वो जो युद्ध जो किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 5 युद्ध जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो है 1483 ईस्वी में जो है बाबर का जन्म हुआ था। और दोस्तों बाबर का जो पुत्र था वो बाबर का पुत्र 4 पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र थे, एक हुमायूं, एक कामरान और एक अफसरी और एक हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र, एक हुमायूं, फिर कामरान, फिर एक अफसरी और एक हिंदाल। और दोस्तों ये जो है हुमायूं जो थे बाबर के बड़े पुत्र थे, माने सर्वश्रेष्ठ जो पुत्र होते हैं, प्रथम पुरुष होते हैं। प्रथम पुत्र जो है वो बाबर मतलब हुमायूं थे, बाबर का प्रथम पुत्र हुमायूं थे। और पहले की नीति जो थी कि जो भी राजा था, यदि राजा का बेटा यदि राजा बनता है तो उसका जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा, ये पहले की नीति थी। तो उसी प्रकार से बाबर के बाद जो राज्य किया, गद्दी पे जो बैठा वो हुमायूं बैठा, हम बाद में करेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं बाबर की। और ये जो बाबर जो था दोस्तों, यही जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। मुगल जो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो बाबर ही किया था। एक बात ध्यान रखिएगा, मेनली रूप से बाबर का, लेकिन इसको जो विकसित किया मुगल साम्राज्य को वो अकबर किया था। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले बाबर के बारे में जान लेते हैं। तो जो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक जो है वो बाबर था, लेकिन उसको मेनली जो विकसित किया वो अकबर था। तो अगर संस्थापक पूछ दिया गया, मेनली रूप से जो संस्थापक था वो बाबर ही था मुगल साम्राज्य का। और दोस्तों ये जो है वो भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। और जिसमें जब भी आक्रमण किया तो वो हमेशा विजय प्राप्त किया। जब भी भारत पे आक्रमण किया और विजय जो भी, वो हमेशा जो है विजयी हुआ, हमेशा जीता बाबर जो है। और दोस्तों उसका जो ये निशानेबाज जो थे, उसके सैनिक समझ लीजिए, बहुत फेमस सैनिक थे। एक उस्ताद अली थे, एक मुस्तफा थे। ये जो दोनों सैनिक थे ये बाबर को जीतने में बहुत अहम, हर युद्ध को जीतने में बहुत अहम भूमिका निभाए थे ये दोनों जो है दोस्तों, बाबर को युद्ध में जीतने में। और जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये दोनों दोस्तों जो है, ये दोनों जो है पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था, ये दोनों जो निशानेबाज थे वो भाग लिए थे। यही दोनों जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, यही जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे और जो बाबर के द्वारा लड़ा गया था। तो इसको आप पहले नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम बाबर के द्वारा लड़े गए टोटल जितने भी युद्ध है क्रम बाय क्रम, और उसमें कौन विजय हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे। इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध जो है, महत्वपूर्ण युद्ध है, वो हम देख लेते हैं। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले जो है वो पानीपत का युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध किया था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बाबर प्रथम युद्ध जो लड़ा था वो 1526 में लड़ा था। और वो युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। और वो जो है इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, उसमें जो है बाबर ही विजय हुआ था।
इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध लड़ा था उसमें बाबर विजय हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस टाइम पानीपत का प्रथम युद्ध। ये दोस्तों पानीपत इसलिए नाम रखा गया क्योंकि पानीपत जगह का नाम है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और दूसरा जो है वो दूसरा युद्ध जो किया था वो खनवा का युद्ध किया था उस 1527। दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, ये नहीं भी पूछ सकता लेकिन ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट। तो खनवा का जो 17 मार्च 1527 में वो राणा सांगा के साथ लड़ा था उसमें भी विजय हुआ था। यानी ये बाबर का एक ही स्ट्रेटेजी था दोस्तों कि जब भी युद्ध लड़ता था तो वो विजय हो जाता था। बहुत शक्तिशाली राजा समझिए तो, शासक समझिए तो वो एक प्रकार से था। और एक चंदेरी का युद्ध लड़ा था तीसरा नंबर में, वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में वो मेदिनी राय के साथ में लड़ा था, उसमें भी बाबर ही विजय हुआ था। और दोस्तों जब भी युद्ध होता था तो उसमें जिसको हराता था उसको बंदी बना करके अपने पास रख लेता था। इसलिए रख लेता था ताकि वो आगे जाकर के फिर से मेरे पास आक्रमण ना करे। और ये चौथा नंबर जो है वो घाघरा का युद्ध हुआ था, उसमें अफगानों के बीच में अफगान और बाबर दोनों मिलकर के अपने साथ युद्ध किया था, उसमें भी बाबर ही जीता था। और दोस्तों अंत में जो है उसकी मृत्यु जो है वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई उस टाइम उसका वो जो था वो आगरा में था, तो उसकी मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी। आगरा में उसका मृत्यु हुआ था दोस्तों। और उसको जब दफनाया गया था, जब प्रथम बार जब दफनाया गया था वो आराम बाग, आगरा के आराम बाग जगह का नाम है, उस टाइम उसको प्रथम बार दफनाया गया था। बाबर को प्रथम बार आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाबर का कहना था कि जब हम मरे तो मेरा जो है समाधि जो है वो काबुल में बनाया जाए। तो वो जो है काबुल में उसको दूसरा बार में दफनाया गया। पहला बार में उसको अफगान आराम बाग में ही दफनाया गया, लेकिन बाद में उसको काबुल में दफनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि जब पहला बार उसको दफनाया गया था वो आराम बाग में और उसको काबुल में दफनाया गया था। और दोस्तों ये जो बाबर था, बाबर का जो लैंग्वेज था, मातृभाषा वो तुर्की था, लेकिन वो अरबी और फारसी का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। अरबी और फारसी का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। और ये दोनों जो थे दोस्तों, अरबी और ये दोनों के साथ साथ में तुर्की के जो उसका जो मातृभाषा था, और वो जो अपना पुस्तक लिखा था बाबरनामा जो पुस्तक लिखा था ये बाबर ही लिखा था, लेकिन इसको जो है फारसी में अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम। फारसी में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम था, अब्दुल रहीम। बाबरनामा जो अपना पुस्तक लिखा, खुद अपने पुस्तक अपने नाम के जो लिखा, उसमें जो है बाबर जो खुद अपना पुस्तक बाबरनामा वो जो है तुर्की के लैंग्वेज में लिखा था, तुर्की में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था। लेकिन बाद में उसको जो अब्दुल रहीम है वो फारसी भाषा में अनुवाद करके उसको लिख दिया। तो दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले तो बाबरनामा का लेखक तो बाबर खुद है, लेकिन उसको जब अनुवाद करके तुर्की से जब फारसी में अनुवाद करके लिखा तो उस टाइम वो जो लिखा वो अब्दुल रहीम लिखा था। ये बात बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात है। और ये दोस्तों सबसे पहले आपको जो 4 वो युद्ध लड़ा था उसमें हम ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सब बात ध्यान में रखिएगा। वो जो है पहला आराम बाग में जो उसको दफनाया गया, उसके बाद उसको काबुल में दफनाया गया, और उसका जो लैंग्वेज था वो उसकी जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, लेकिन अरबी और फारसी के भी ज्ञाता था। जैसे कि हम लोग की मातृभाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन हम लोग हिंदी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते, मातृभाषा हिंदी तो है ही है, लेकिन उसके साथ 2-3 लैंग्वेज और भी हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से वो भी जो है फारसी और अरबी भी जानता था। और दोस्तों इसका जो युद्ध लड़ा था उस सबसे शॉर्ट तरीका है, याद करने का तरीका यही है, एक तरीका है उसका नाम है बाबर आया पानी पिया। पहले दोस्तों ये पानी पिया, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर आया पानी पिया, खाना खाया,
चांद को देखा, चांद देखा फिर घबराया, और फिर मर गया। ये ईस्वी दोस्तों याद करने का शॉर्टकट तरीका है। बाबर आया, सबसे पहले आया 1526 ईस्वी में आया, वो 1526 में आया, बिहार पर आक्रमण किया। वैसे तो इसकी जन्म तो 1483 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वो हमको नहीं देखना है। यहाँ हमको देखना है कि उसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक, वो जो लड़ा था उसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। बाबर आया, पानी पियाने की, सबसे पहले पानी पिया, और ये जो है वो 1526 ईस्वी में पानीपत का पहले लड़ाई, जो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई किया। उसके बाद फिर खाना खाया, तो ये जो खाना खाया ये खनवा का युद्ध हो गया, और खनवा का युद्ध फिर 1527 में हो गया। उसके जस्ट बाद चांद को देखा यानी चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में हो गया। और फिर घगराया मैंने घाघरा का युद्ध फिर किया, घाघरा का युद्ध किया 1529 ईस्वी में, और फिर मर गया, तो फिर मर गया तो 1530 ईस्वी में। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद को देखा, फिर घबराया, फिर मर गया। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था। बाबर द्वारा लड़े गए पर मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध, उसका शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पे दिए हैं, और उसको हम डिफाइन भी कर दिए कि पानी पिया का मतलब पानीपत का लड़ाई जो 1526 में, खाना खाया 1527, खनवा का युद्ध, चांद को देखा यानी कि चंदेरी का युद्ध 1528 में, और फिर घबराया मैंने घाघरा का युद्ध किया, और वो 1527 में, और फिर मर गया यानी 1530 में उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद हुमायूं आया था। ये दोस्तों हमारा बाबर के बारे में जानकारी था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार पॉइंट के साथ। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।